साथियों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं संस्कृत व्याकरण क्रिया धातु रूप प्रकरण को। तो आइए चलते हैं क्रिया धातु रूप प्रकरण की ओर। तो आइए शुरू करते हैं धातु रूप प्रकरणम। तो ये आप देख सक रहे हैं, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु में प्रत्यय लगकर ही बनता है। धातुओं में लिंग प्रत्यय बनाकर क्रियापद बनाए जाते हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला परस्मैपद पद, दूसरा आत्मनेपद पद। तो इस तरह से आप साथियों इसमें देख पा रहे हैं परस्मैपद पद है। ये नीचे आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन में ये परस्मैपद पद दिखाया जा रहा है, परस्मैपद पद है। और यहाँ पर ये पठ धातु का प्रयोग करते हुए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इधर आपके राइट साइड में 10 गण दिए हुए हैं। देखिए 10 गण होते हैं जिनमें धातुओं का प्रयोग होता है। भुआदि गण, अयादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण और चुरादि गण। तो इस तरह से ये गण होते हैं। सभी गणों में अलग अलग धातुओं का प्रयोग होता है। तो आज हम पढ़ते हैं पठ धातु को हम लेंगे। इसके पांचों लकार, 5 लकार होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और आज्ञार्थक और विधानवाची। तो इसे हम विस्तृत रूप में आइए पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया धातु रूप प्रकरणम। तो यहाँ साथियों हम देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो प्रथम पुरुष होता है, जिसके विषय में बात की जाती है, उसे हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष भी के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जिसके साथ बात की जाती है, जो बात को हमारी सुनता है, वो मध्यम पुरुष में होता है। और उत्तम पुरुष जो कहने वाला व्यक्ति, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष, और जिसके साथ मैं बात करूँ वो मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात की जाए वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इस तरह से 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से इन तीनों वचनों में और इन 3 पुरुषों में जब हम कोई बात करते हैं या जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो ये विशेषतः इन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। यदि हम एक के लिए बात करते हैं तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 के लिए बात करते हैं तो द्विवचन का प्रयोग, और बहुत 2 से अधिक, 3 या जितने भी अधिक हों उनके लिए अगर हम बात करें तो वो सब बहुवचन में आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। हमने पहले स्क्रीन में देखा था कि 10 गणों का नाम हमने देखा, और आज हम पठ धातु, एक धातु को लेकर के चलते हैं जो परस्मैपदी है। और यहाँ पर हम पहले जो है 5 लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकारों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो आइए पहले में हम चलते हैं लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो चल रहा है उसको। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे और इसका सूत्र भी है। इस सूत्र को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनमें जैसे ये सूत्र लगते हैं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ये सूत्र लग करके पठ धातु में, तो ये जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पठ पहले हम लिखेंगे और प्लस ती करते हैं तो बराबर पठती होता है। तो ये पठती जो शब्द है, ये पठती जो धातु रूप है, ये किस में आया?
प्रथम पुरुष एक वचन में ये आया है। तो हम बोलेंगे कि यदि हम एक उदाहरण लेते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसको हमको अनुवाद करना है। तो हम इसे कैसे अनुवाद करेंगे? तो प्रथम पुरुष में सह माने वह एक वचन है, और तो सह का जो सर्वनाम है वो वह हो गया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सह, और पढ़ता है तो प्रथम पुरुष यहाँ एक वचन लिए, तो यहाँ भी हमको जहाँ धातु रूप है वहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन को लेना होगा। तो यहाँ पर पठती, पढ़ता है, तो यहाँ हमने ये पठती को लिया। तो सह पठती बराबर वह पढ़ता है, ये इसका सही अनुवाद हो गया। तो इसका जो लट लकार है, वर्तमान काल है, पठती, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष में बनता है पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में बनता है पठामी, पठावह, पठामः। और इसका जो सूत्र मैंने आपको बताया कि ती तह अंति ये जुड़ेगा, तो ती जुड़ने से पठती बनता है, तह जुड़ने से पठतः बनेगा, अंति जुड़ने से पठन्ति बनेगा। ऐसे ही इन तीनों में ये जुड़ते जाएगा, और ये धातु रूप जो है हमारा वर्तमान काल का ये पूर्ण होता है। और इसी के साथ हम वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, इन सब का एक एक करके हम यहाँ सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम सभी का हम लगाते हुए एक एक करके हम अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अब लिट लकार भविष्य काल की ओर। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं पठी धातु के साथ लिट लकार भविष्य काल की ओर। तो ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लिट लकार भविष्य काल में इसका जो सूत्र है, ये सूत्र इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसका जो रूप बनेगा पठ धातु के साथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह पढ़ेगा, ये भविष्य काल के लिए है। तो वह पढ़ेगा का यहाँ पर हमने सह माने वह, ये हम ले लेंगे एक वचन प्रथम पुरुष, और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ेगा, तो यहाँ पर आएगा पठिष्यति, सह पठिष्यति। तो इसी तरह से हम सभी उदाहरणों को लेंगे। तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, अब मध्यम पुरुष में लेंगे त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, यूयम पठिष्यथः। अहम उत्तम पुरुष में लेंगे अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। तो इसी तरह से हम अनुवाद को बनाते जाएंगे, सूत्र को लगाएंगे पठ के साथ। तो इसी तरह सब धातुओं में ये सूत्र लगेंगे और इसी तरह का ये रूप बनेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल की ओर। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल की ओर पर धातु के साथ। इसका जो सूत्र है देखिए, जो धातु के साथ लगेगा अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अब ये जब जुड़ेगा तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, धातु से पहले अ जुड़ेगा, उसके बाद त जुड़ेगा। अत जैसे है तो हम धातु लेते हैं पठ और शुरू में जोड़े अ और अंत में जोड़े त, तो ये बन गया अपठत। तो जैसे सह अपठत अर्थात वह पढ़ा, ये भूतकाल है, वह पढ़ चुका, वह पढ़ा। तो लंग लकार भूतकाल को बताता है। तो इसका जो रूप बनेगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से इसका रूप बनेगा। और सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, इसी तरह से इनका प्रयोग करते हुए एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हुए हम अनुवाद बनाएंगे। और इसका जो धातु रूप है वो धातु रूप सूत्र को लगाते हुए हम इसको बनाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अब अगले लकार की ओर, लोट लकार की ओर। तो आइए साथियों आगे हम बढ़ते हैं
लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में। इसका जो सूत्र बनता है, सूत्र है इसका तु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आमा। अब ये जब धातु में लगता है, पठ में तू लगेगा पठतु, अताम लगेगा पठताम, अंतु लगेगा पठंतु। इस तरह से पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। अब जैसे हम आज्ञा देने के अर्थ में बोलेंगे तुम पढ़ो या वह पढ़े, दरवाज़ा खोलो, इधर आओ, उधर जाओ, ये जो हम आज्ञा देने के अर्थ में, तो उसमें हम यहाँ पर वह पढ़े ऐसा जब हम बोलते हैं तो सह माने वह प्रथम पुरुष एक वचन, और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन को लेंगे सह पठतु, वह पढ़े। तो इस तरह से आज्ञा देने के अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, और इस तरह हम सभी एक वचन द्विवचन बहुवचन को लेते हुए हम अनुवाद आगे बनाते चलेंगे, और क्रिया रूप हमारा जो धातु रूप है वो इन सूत्रों को लगाते हुए आगे जो है बढ़ते जाएगा। तो हम आइए आगे अंतिम और पांचवें लकार विधिलिंग लकार की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आइए हम बढ़ते हैं विधिलिंग लकार विधानवाची। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऐसा जो विधानवाची हम वाक्य कहते हैं उस जगह में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, जिसे हम विधानवाची। इसका जो सूत्र है धातु के साथ एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम, ये यहाँ जुड़ता है। जब ये जुड़ता है प्रथम पुरुष में तो पठेत पठेताम पठेयुः, मध्यम पुरुष में जब ये सूत्र जुड़ते हैं तो पठे पठेतम पठेत लगता बनता है, और उत्तम पुरुष में जब ये सूत्र जुड़ता है तो पठेयम पठेव पठेमा। तो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, ऐसा जब हम एक वाक्य लेते हैं और इसका अनुवाद करते हैं तो उसे का मतलब है वह से इसका तात्पर्य है तो सह। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ भी हम प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे, सह पठेत, ऐसा हम कर देते हैं तो इसका अनुवाद बनता है। इसी तरह से हम सभी का अनुवाद बनाते हुए हम चलते हैं। तो इस तरह ये पांचों लकारों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में क्रिया धातु रूप प्रकरण में है। तो साथियों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।